हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 का दूसरा पोर्शन है ये। यूनिट नंबर 3 का दूसरा पोर्शन है ये। तो ये जो पार्ट हमारे पास में है ये है यूनिट नंबर 3 और वाला पार्ट है ये। यूनिट नंबर 3 में और का पार्ट है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर बात करेंगे अपन, तो चैप्टर नंबर हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है, एंड चैप्टर नंबर हमारे पास में है 9। सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। 7th किए थे आपको पता हो तो, 8th में 2-2 यूनिट है, सेकेंड यूनिट का दूसरा पार्ट भी है, और टेलर से स्टार्ट हो जाता है यूनिट नंबर 3 का पोर्शन। चैप्टर नंबर जो 9 है ये कंप्लीट है यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 में जाएंगे तो अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर केवल या तो एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिए, अब तक 3 यूनिट में कर चुके हैं अपन क्या, एनालिटिक फंक्शन के बाद में। अब अपन जो नेक्स्ट के जो पोर्शन में पढ़ेंगे वो सभी में यही पढ़ेंगे, या तो एनालिटिक नहीं होगा, तो जिस पे नहीं होता है ना एनालिटिक वही कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। जिस पे एनालिटिक नहीं होता है, अगर सपोज करो कि कोई एक एफ जेड की वैल्यू लिख दूँ मैं 1/z-a, बोलो ये एनालिटिक है क्या? z बराबर बोले हर जगह तो नहीं है, तो z बराबर अगर यहाँ पे a नहीं रखे ना अपन तब तक तो ये एनालिटिक है। z बराबर a अगर अपन नहीं रखेंगे तब तक तो ये विश्लेषिक फलन है। बोला जैसे ही z बराबर a रख दोगे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट यानी अनिर्धारित रूप अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। बोला अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, बोला उस पर वो सिंगुलरिटी देगा, उस पर वो क्या देगा, सिंगुलरिटी देगा, विचित्र बिंदु देगा। बोला विचित्र बिंदु तो देगा, ठीक है, लेकिन विचित्र बिंदु चलो मुझे पता भी चल गया कि जिस पे एनालिटिक नहीं होता है उस पे वो विचित्र बिंदु होता है, उस पे वो सिंगुलरिटी देता है। अब बोला अगर सिंगुलरिटी है क्या, कितनी टाइप की सिंगुलरिटी होती है, और फिर उनको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। बोले सिंगुलरिटी की डेफिनेशन तो आपको यहीं से पता चल चुका है कि जिस पे वो क्या है, एनालिटिक नहीं है, उस पर वो सिंगुलरिटी पॉइंट देगा। अब बोले कि टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की अपन बात करेंगे तो 3 टाइप की होती है सिंगुलरिटी। एक होता है आपके पास में रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अपने विचित्रता, अपने विचित्रता, ठीक है। फिर आपके पास में एक होता है वो होता है पोल, अनंतक, और एक होता है लास्ट में होता है इसेंशियल सिंगुलरिटी, अनिवार्य विचित्रता। तो तीनों टाइप के लिए पहले अपन एक्सपेंशन से कनेक्ट करेंगे। एक्सपेंशन से मतलब कि लॉरेंज जो सीरीज होती है उस लॉरेंज सीरीज से अपन सबसे पहले तीनों की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बोले कि कहाँ अपन एक्सपेंशन वगैरह करेंगे, तो फिर अपन कोई आसान फार्मूला निकालेंगे और हर जगह फिर अपन क्या करेंगे, उस फार्मूले से चेक करेंगे। हर जगह अपन क्या करेंगे, उस फार्मूले से चेक करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु पता तो चली गया, सिंगुलर पॉइंट कि जिस पे वो एनालिटिक नहीं होता है उस पे वो विचित्रता देता है, उस पे वो विचित्र बिंदु देगा हमारे पास में, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जिसको बोलते हैं अपन वियुक्त विचित्रताएं, वियुक्त वियुक्त विचित्रताएं, वियुक्त विचित्रताएं, ठीक है। RITIES, RITETIES, सिंगुलरिटीज, सिंगुलरिटीज, ठीक है। ये है क्या, ये है क्या चीज, तो सबसे पहले इसको अपन देखते हैं। कोई विचित्र बिंदु के, इन सिंगुलर पॉइंट की बात हो रही है, कोई विचित्र बिंदु के
निष्कासित प्रतिवेश में, निष्कासित वियुक्त मतलब आसपास वाली बात हो रही है, निष्कासित प्रतिवेश, निष्कासित प्रतिवेश में कोई दूसरी विचित्र बिंदु नहीं हो। निष्कासित प्रतिवेश में कोई दूसरी विचित्र बिंदु नहीं हो, विचित्र बिंदु नहीं हो, तो उसे हम वियुक्त विचित्रताएं कहते हैं। वियुक्त, नाम से पता चल रहा होगा ना, वियुक्त विचित्रता कहते हैं। डेफिनेशन है पहले दो चार, तो डेफिनेशन तो दोनों लैंग्वेज में लिखो। The singular point is whose dilated neighborhood, dilated neighborhood यानी निष्कासित प्रतिवेश की बात हो रही है। There is no other, there is no other singular point, no other singular point then it is called isolated singularity, isolated singularities। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की सबसे पहले डेफिनेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल, कोई एफ जेड है, वो ले लिया अपन जेड स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस 1 और जेड माइनस 5। कह सकते हैं क्या, जेड इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू प्लस के 5 पे ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देगा। यानी उसके आसपास में कोई दूसरा क्या हो, उसके नेबरहुड में कोई दूसरी वियुक्त विचित्रता नहीं है, तो वो कहलाता है आपका उसमें आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी से पहले एक नोट डाल लो, जो अपन काम में लेंगे बहुत ज़्यादा इसको काम में लेंगे अपन, हर डेफिनेशन में यही लेंगे अपन कि लॉरेंस एक्सपेंशन एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस a की पावर माइनस n। ये नोट करके ध्यान रखना। और इसी का जो सेकंड पोर्शन होता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपके पास में, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट
या मुख्य भाग। अब लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब इससे मतलब ही नहीं है, हमें केवल प्रिंसिपल पार्ट से मतलब है, तो इसका नाम जान कर क्या मतलब है, केवल हमें काम है प्रिंसिपल पार्ट से, इसलिए अपन केवल प्रिंसिपल पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। अपने विचित्रता। रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अपने विचित्रता। ठीक है, देख लो यहां तक। चलें इसके डेफिनेशन पे। यदि किसी फलन नीचे लिख देता हूं, एफ जेड को लोरा प्रसार से, एफ जेड को लोरा प्रसार में मुख्य भाग में, लोरा प्रसार में मुख्य भाग में, मुख्य भाग यानी केवल प्रिंसिपल पार्ट की बात हो रही है, मुख्य भाग में कोई पद ना हो, मुख्य भाग में कोई पद ना हो, कोई पद ना हो, अर्थात करके भी लिखा दूं क्या, अर्थात भी लिख लो, अर्थात मुख्य भाग कौन सा है, ऋणात्मक घात वाली पद ना हो, अर्थात ऋणात्मक घात वाली पद ना हो, ऋणात्मक घात वाली पद ना हो, तो उसे हम अपने विचित्रता कहते हैं। अब बोलो क्या लिख रहा है ये, बोलो हर किसी का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रिंसिपल पार्ट है उसके अंदर कोई पद ना हो, बस सीधी सी बात है, कोई ऐसा फंक्शन हो जिस फंक्शन में अगर पर मान लो एक्सपेंशन वगैरह कर दें, एक्सपेंशन करने के बाद में उसके अंदर क्या हो, ऋणात्मक पावर, ऋणात्मक पावर है ना, ऋणात्मक पावर की कोई टर्म्स ही नहीं है, ऋणात्मक पावर की कोई टर्म्स ही नहीं है, तो कहलाएगा अपने विचित्रता, कहलाएगा अपनी विचित्रता। वो कहलाएगा अपनी विचित्रता। इंग्लिश में और लिख लो, इफ देयर इज नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ, in the principal part of
लॉरेंज एक्सपेंशन of any function fz, any function fz। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। देखो एग्जाम्पल, साइन जेड अपॉन में जेड। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से तो 1 अपॉन में जेड रहने दो। ये क्या कहता है कि साइन जेड का जेड माइनस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस जेड 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन चलता रहता है। 1 अपॉन में जेड को भी कर दिया, मतलब ये एग्जाम्पल दे रखा है कि चेक करके बताओ ये अपने विचित्रता है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो अपन ऐसे निकाल रहे हैं, आगे जा करके अपन इतना भी ध्यान नहीं रखेंगे वह कहाँ उसको एक्सपेंशन करेंगे, कहाँ एक्सपेंशन नहीं करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। लिमिट निकाल दो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो होगा अपने। दूसरी लिमिट निकाल लो, वो कहलाएगा पोल के लिए, अनंतक के लिए। तीसरी निकाल लो, वो कहलाएगा इसेंशियल के लिए। लेकिन अभी तो केवल अपन एक ही डेफिनेशन देख रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड देखेंगे। जेड जब अंदर जाएगा तो ये तो मिलेगा 1 माइनस ये मिलेगा जेड स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस ये मिलेगा जेड 4 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस जेड 6 अपॉन में फैक्टोरियल 7 डॉट 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 एज इट इज चलता रहेगा ये। ठीक है, इसमें ऋणात्मक घात वाली कोई पद दिख रही है क्या आप लोगों को? कि हमें तो ऋणात्मक घात वाली पद देखनी है। बोलो कोई है ही नहीं ऋणात्मक घात वाली पद तो, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जेड स्क्वायर जेड 4 बोला ये तो अनंत तक जा तो रहा है, लेकिन हर जगह पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ऋणात्मक घात वाली पद इसके अंदर नहीं है। ऋणात्मक घात वाले कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा पावर? अपने विचित्रता। पावर क्या, सॉरी, अपने विचित्रता। ठीक है, सेकंड पे चलें। पोल अनंत तक। सेकंड जो हमारे पास में है वो है सेकंड पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं पोल। अनंत तक, पोल या फिर अनंत तक। अब शॉर्टकट में लिख दूं डायरेक्ट ही, मुख्य भाग में, मुख्य भाग में परिमित यानी फाइनाइट, परिमित ऋणात्मक घात वाले पद। अच्छा, ऋणात्मक ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब मुख्य भाग अपन कर देते हैं ना, तो सीधी सी बात है, मुख्य भाग में तो ऋणात्मक ही पद रहती है। मुख्य भाग में तो ऋणात्मक ही पद रहती है। तो मुख्य भाग में क्या कह रहा है कि परिमित होनी चाहिए, वो भी ऋणात्मक घात वाले पद। ऋणात्मक घात तो जैसे इसके अंदर ऋणात्मक घात था ही नहीं, तो मुख्य भाग है, तो मुख्य भाग मतलब वही लॉरेंज का bn की बात हो रही है, bn एक्सपेंशन की। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जब उसको अपन ओपन करें किसी को,
तो उसके अंदर फाइनाइट होनी चाहिए प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अपन बात करें, एग्जाम्पल इसके लिए भी देख लो। ये क्या कहता है, साइन जेड माइनस ए अपॉन में जेड माइनस ए का क्यूब। तो ये दे दे कि चेक करके बताओ कि कौन सी विचित्रता है, ये कौन सी सिंगुलरिटी है इसके अंदर। मतलब अभी चेक कर देते हैं। साइन जेड माइनस ए, अभी तो केवल अपन एक ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, केवल एक्सपेंशन बस। तो एक्सपेंशन से देखेंगे, अभी थोड़ी देर में ही एक दूसरी डेफिनेशन और देखेंगे, तो फिर अपन केवल डेफिनेशन से देखेंगे। ठीक है, साइन जेड माइनस है, फिर से वही चीज़ है, जेड माइनस जेड, क्यों जेड माइनस ए आ रहा है, माइनस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, यानी जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3। एक टर्म्स और लिख लेते हैं, प्लस जेड माइनस ए की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5। और बोलो, और लिखें, बहुत है, माइनस, और इन सब के अपॉन में जो है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, 1 अपॉन में वो है जेड माइनस ए का क्यूब। यहाँ पे है 1 अपॉन में जेड माइनस ए का क्यूब। बोला अभी चेक करके बता देते हैं कौन सी है ये सिंगुलरिटी इसके अंदर। इसको बोला अपन ये लिख सकते हैं क्या, ये जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर, एक एक तो कट जाएगा, माइनस यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, पूरा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म्स है इसमें जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 5, 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस, बोले ये चलता रहेगा आगे तक। तो बोले देख लो कि फाइनाइट है क्या, तो बोले ये है एक तो ऋणात्मक घात वाले पद, ये आपके पास में कैसे हैं, ऋणात्मक घात वाले, ऊपर जाएगा तो -2 ही तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब फाइनाइट एक नंबर ही है। अच्छा 2 रहता तो दोनों आ जाता, परिमित लिख दिया एक साथ ही, इनफाइनाइट। फाइनाइट कितना होता है, 1000 तक ले जाओ, 1 लाख तक ले जाओ तो भी फाइनाइट ही है। फिक्स कर दे नंबर बस आगे तक, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ या 1 अरब तक कर दे, फिक्स कर दिया ना नंबर। तो फिक्स कर दिया नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट है, सारे क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास में कैसा है, ये पोल देगा, ये अनंत तक देगा। अब पोल तो देगा तो हमेशा पोल की ऑर्डर भी होती है कुछ ना कुछ। बोला ऑर्डर बोला दिख रहा है ना यहाँ पे, 2 ऑर्डर का पोल देगा ये जो देगा वो क्या देगा, 2 ऑर्डर का पोल देगा, ये 2 ऑर्डर पोल। बोले कि इसके अंदर ये था क्या, अपनी विचित्रता, रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी क्या इसके अंदर। बोले कहाँ है रिमूवेबल सिंगुलरिटी की बात करोगे ना इसके अंदर, तो एक ही सीरीज के अंदर 2 नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। जब इसके अंदर ये, अच्छा अगर यहाँ से बात करोगे ना, अगर ये 2 टर्म्स नहीं आएगी मान लो आपके पास में, तब तो है कि सारे पॉजिटिव दे रहा है, ये आगे जाके पॉजिटिव दे रहा है, ये तो पॉजिटिव वाला ही कह रहा है। ठीक है, ये भी क्या कह रहा है, पॉजिटिव ही कह रहा है, तब जा करके है ये कौन सा हमारे पास में है, ये है पोल, यानी अनंत तक। देख लो इसको यहाँ तक आराम से, फिर अपन नेक्स्ट डेफिनेशन में चलेंगे। इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, आ जाओ लास्ट वाले पे, इसेंशियल सिंगुलरिटी वाले पे। इसेंशियल सिंगुलरिटी यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ऊपर ही लिखता हूँ।
जैम में इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। जैम में अगर एग्जाम दोगे ना आप लोग, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे फिक्स है। लेकिन अपन इस वाला मेथड से नहीं निकालेंगे कि अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो एक्सपेंशन कैसे कर पाएंगे? कोई अगर फंक्शन दे दें अगर आपके सामने, मान लो 1/z-2 का स्क्वायर, बोल कैसे पता चलेगा कौन सी विचित्रता है इसके अंदर? उसके लिए एक अलग फॉर्मेट आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अनिवार्य विचित्रता। इसेंशियल, TIAL, इसेंशियल, इसेंशियल, ठीक है ना, इसेंशियल सिंगुलरिटीज। सिंगुलरिटीज, इसेंशियल सिंगुलरिटीज, ये आपके पास में है थर्ड पार्ट, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ये क्या कहता है? चलने दो, ये तो इनफाइनाइट तक बस, यानी मुख्य भाग में अनंत पद हो, मुख्य भाग में अनंत पद हो, यानी प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हो, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हो, उसे अपन कहते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटीज। ठीक है यहाँ तक? अब बोलोगे इसको कैसे पता चलेगा? बोला अभी पता चल जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसका भी देख लो। फिर से चलो साइन का ही ले लो। साइन 1 में z माइनस ए कर दो, 100 एक्सपेंशन। साइन x यानी 1 में z माइनस ए, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, माइनस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब यानी z माइनस ए क्यूब और 3 फैक्टोरियल भी एज इट इज रहेगा, प्लस z माइनस ए की पावर 5 में फैक्टोरियल 5, और चलता रहेगा ये। तो बोले इसेंशियल सिंगुलरिटी तो है, इनफाइनाइट तक चलने दो इसको, इनफाइनाइट तक चलने दो इसको। बोले इसमें अगर कोई और सिंगुलरिटी अपन ढूंढना चाहे तो मर जाओगे ना, तो भी सिंगुलरिटी नहीं मिल पाएगी इसके अंदर। बोले कैसे नहीं मिलेगी? बोला चलो नेगेटिव ऋणात्मक टर्म्स दिख तो रही है आपको, देखो 3, 5, बोले ये सब नेगेटिव ही तो है, लेकिन नेगेटिव वाली कंडीशन क्या है? कैसा होना चाहिए? परिमित होना चाहिए, जबकि ये परिमित है क्या? ये फाइनाइट ही नहीं है, तो इसके अंदर अनंत तक तो नहीं हो सकता है, परिमित नहीं है, फाइनाइट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि ये उसके अंदर पार्ट जो है वो नहीं है। तो तीनों के तीनों जो डेफिनेशन है वो केवल और केवल प्रिंसिपल पार्ट से रिलेटेड है, केवल और केवल प्रिंसिपल पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा था अपने विचित्रता कि प्रिंसिपल पार्ट में नेगेटिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव टर्म्स। फिर सेकंड क्या कहता है पोल, नेगेटिव टर्म्स होनी तो चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। नेगेटिव टर्म्स पहले में नहीं, दूसरे में फाइनाइट, फाइनाइट नेगेटिव टर्म्स, और थर्ड में इनफाइनाइट होनी चाहिए। बोला नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? बोला जब अपन पढ़ रहे हैं केवल प्रिंसिपल पार्ट की, तो केवल ऋणात्मक वाले की तो बात होगी,
उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ फिर से टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी का, लेकिन अनदर फॉर्म में। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। अनदर फॉर्म में फिर से अपन वही काम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी देख रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं अपन दूसरे फॉर्मेट में। अब अपन देख रहे हैं दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। अपने विचित्रता, तो चलो ये सब तो एक्सपेंशन करने के लिए था, इसलिए आपको पता चल गया कि हर किसी में एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब जो केवल फंक्शन आ जाए जेड में, उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? और चलो कर भी देंगे, याद ही नहीं हुआ तो कहाँ से करोगे? इसलिए क्या है कि एक अनदर फॉर्म दिया और ये इम्पोर्टेंट हुआ है, और इसी से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं इनकी डेफिनेशन से ही। ठीक है, अपने विचित्रता, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, कोई फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर परिभाषित हो, जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं हो, परिभाषित नहीं हो, अपरिभाषित हो, मतलब जब परिभाषित नहीं हो तभी तो सिंगुलरिटी का पता चलेगा। कि अगर मान लो परिभाषित हो जाएगा तो परिभाषित हो जाता तो फिर वो एनालिटिक में चला जाएगा। सिंगुलरिटी की डेफिनेशन यही है ना कि जिस पे वो डिफाइन नहीं हो वो कहलाता है सारा सिंगुलरिटी में। परिभाषित नहीं हो तब जेड बराबर ए बिंदु पर, देन तब जेड बराबर ए बिंदु पर, ऐसे निकालेंगे अपन, ध्यान से देखना। जेड बराबर ए बिंदु पर, देखो कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए और एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू ए और फिर साथ में एफ जेड, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करे तो अपन कहेंगे क्या कि वो क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देखो कितनी आसान डेफिनेशन दे दी है। बोले एक्सपेंशन वगैरह सबसे लफड़ा ही खत्म, कोई एक्सपेंशन कुछ नहीं करना है, बस लिमिट निकालो, जिस बिंदु पे निकालना है, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है सिंगुलरिटी, उस पॉइंट पे लिमिट निकाल दो, और लिमिट जो आएगी ना वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाता है बस में अपने विचित्रता।
एग्जाम्पल देखोगे, देख लो एक एग्जाम्पल, बाकी आगे तो हालांकि इसके अंदर एग्जाम्पल खूब एग्जाम्पल करेंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन पहले भी एक एक दो एग्जाम्पल हर पार्ट के बता करके, फिर बीच में कुछ थ्योरम है 5-7 थ्योरम, वो थ्योरम करा करके फिर इसके क्वेश्चन में चलेंगे, तो दोबारा से इसके फिर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तभी तो अपन केवल एक रफली एग्जाम्पल देख रहे हैं। एफ जेड बराबर मान लीजिए जेड माइनस साइन जेड, एफ जेड बराबर जेड माइनस का साइन जेड अपॉन में जेड क्यू, अपॉन में जेड क्यू। जेड बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अर्थात हमें z बराबर 0 पर विचित्रता ज्ञात करने हैं। अब ध्यान से देखना कितना आसान है। z इक्वल टू 0 पे निकालना है, लगा दो डिफ। क्या कहता है ये कहता है कि सबसे पहले लिमिट ऑपरेट करो, बोला कर दिया लिमिट ऑपरेट, किसके लिए, बोला z टेंस टू a मीन्स मतलब यहाँ पे 0 है, फिर रख दो एफ जेड क्या है, z माइनस साइन z अपॉन में जेड क्यू। इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, बस इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि बोलो फिर से साइन जेड ही दे दिया, अपन एक्सपेंशन करके देख लेते हैं ना कि जेड को रहने देते हैं बाहर, साइन जेड को एक्सपेंशन कर देते हैं, और फिर लिमिट निकालने का क्या फ़ायदा हो। हालांकि एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, ये रहने दो एज इट इज, साइन जेड को प्रसार से ओपन कर दो, एक जेड कटने के लिए बैठा हुआ है, और जेड क्यूब वाली टर्म्स भी कैंसिल हो जाएगी, यानी 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 आएगा यहाँ से, यानी 1 अपॉन में 6 इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अपने को तो लिमिट निकालनी है, बोला लिमिट निकालेंगे तो पुट करेंगे इसके अंदर, क्या पुट करेंगे, z टेंस टू 0, बोला 0 पुट करते ही z माइनस का साइन z अपॉन में जेड क्यूब, और यहाँ पे क्या है लिमिट z टेंस टू 0, तो ये मिल रहा है बोलेंगे अनिर्धारित रूप, अनडिटर्मिनेट फॉर्म, साइन 0 0 0 0 0/0 रूप। आपके पास में जो 7 होती है अनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, उनमें से एक फॉर्म आ गई है। तो फिर क्या बोलता है कि जैसे ही अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार कर दो इसको, बोल जा हॉस्पिटल जा। हॉस्पिटल जाएगा तो कैसे जाएगा, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, यानी ये तो रहेगा लिमिट z टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो z का 1 माइनस साइन z का कोस z अपॉन में 3z²। कर दिए, ये ध्यान रखना, ऊपर एक साथ मत कर देना कि u अपॉन v से करते हैं, इसके अंदर दिमाग लगा के सोचो आप लोग कि u अपॉन v लगाते हैं, गलत हो जाएगा, वो ऊपर अलग करते हैं नीचे अलग करते हैं, पढ़ रखियो आप लोग, कोई नई चीज़ तो है नहीं। अब बोले इसके अंदर पुट करो, बोला कोस 0 1 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, बोला फिर से है ये 0 अपॉन में 0 रूप, बोला फिर से हॉस्पिटल भेजो इसको, फिर से हॉस्पिटल भेजोगे तो बोला 1 का तो 0 माइनस एज इट इज कोस z का डेरिवेटिव माइनस का साइन z, यानी ऊपर तो आएगा बोले साइन z, लिमिट रहेगी एज इट इज, ऊपर तो रहेगा साइन z और नीचे रहेगा आपका समय एक बार डेरिवेटिव यानी 6z, तो 6z। बोला अब पुट करो लिमिट, बोला पुट करते बोले क्या पुट करें 0 0, बोला अभी भी 0/0 ही है, बोला फिर भेजो हॉस्पिटल। कब तक भेजना हॉस्पिटल, जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए, जब तक सही नहीं होगा जब तक भेजते रहो, और भेजना पड़ेगा एक बार, फिर से कर दो, अगेन अप्लाई, बीच बीच में ये लैंग्वेज वगैरह लिखते रहना, ये घटिया लाइन, क्या लिखोगे इसके बाद में, अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, DL हॉस्पिटल, ठीक है, तो बीच में लगाते रहना, क्वेश्चन जब बड़ा आएगा 4 नंबर में तो बीच में लिखना पड़ेगा। फिर भेजोगे तो साइन z का मिलेगा क्या, लिमिट z टेंस टू 0, साइन z का डेरिवेटिव कोस z और अपॉन में 6z का 6, बोला अब पुट करो z 0, बोला कोस 0 1 यानी कोस 0 1/6, यानी बोला ये जो रिजल्ट आया है बोला 1/6 आया है। बोला लिमिट वाला बोला ज़्यादा आसान रहेगा, बस हमें हॉस्पिटल भेजना है, हॉस्पिटल भेजते जाओ जब तक ठीक ना हो।
बोले कि अगर मान लो इस क्वेश्चन को अपन इस डेफिनेशन से नहीं करते, अगर इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट से, अच्छा रिजल्ट ध्यान रखना 1/6 से इसका आंसर है, ये फाइनल आंसर। अगर बोले कि इसको अपन इससे नहीं करते, एक्सपेंशन से करते, जो फॉर्मूला अपन सबसे पहले देखे थे डेफिनेशन, बोला उससे भी हो जाएगा, अलग तो कुछ होगा नहीं। कैसे होगा? बोला लिमिट तो रहने दो, z टेंड्स टू 0 एज इट इज, 1 में z³ भी बोला एज इट इज रहने दो, इसको ओपन कर दो, z माइनस साइन z का z माइनस z³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस z5 बाय फैक्टोरियल 5, बस आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, z माइनस z भी कैंसिल। यहाँ से क्या मिल गया? यानी फिर से लिमिट z टेंड्स टू 0, z³ नीचे भेजना, देखो माइनस माइनस प्लस, z³ कैंसिल, 1/6। नेक्स्ट टाइम देखो माइनस और ये माइनस माइनस, z3 नीचे आएगा तो ऊपर बचेगा z² अपॉन में फैक्टोरियल 5, बोला बस अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिमिट z की जगह 0 अप्लाई करो, प्लस 0 हटा देगा पूरा। अच्छा ऊपर 0 है, नीचे कांस्टेंट है, 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1/6। तो बोला इससे कर लेंगे, बोला तो भी वही है, 1/6 ही आएगा। बोला किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास में है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसी टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे कंपटीशन में भी, ठीक है। ये शॉर्टकट फंडा अपनाएंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक चलें आगे। आ जाओ अब सेकेंड वाले पार्ट पे। फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पे आ जाओ। पोल अनंत तक, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम, हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा। पोल यानी अनंत तक, अनंत तक, ठीक है। कोई फलन, लिमिट में डेफिनेशन देख रहे, ध्यान रखना, डेफिनेशन याद रखना, सारे डेफिनेशन, नहीं तो पता चले कि सारा मिक्स हो जाए अगर, तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर। कोई फलन fz z बराबर a पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तब z बराबर a पर अनडिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। तब लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a की पावर n और fz इक्वल टू एक वैल्यू होनी चाहिए लैम्डा, जो भी हो जाए, और आगे कंडीशन है कि लैम्डा 0 नहीं होनी चाहिए, बस जो लैम्डा है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाएगा, ये n ऑर्डर पोल, तभी कहलाएगा n ऑर्डर पोल। पोल तो बहुत ही आसान होता है, आपको देखते पता चल जाएगा। अच्छा
दो ऑर्डर पावर 2, 3, 4 देख लो, अपने आप देखते पता चल जाएगा, तब कहलाता है वो n ऑर्डर पोर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके लिए, जो कंपटीशन एग्जाम में एक बार पूछ भी रखा है और बीएससी में भी पूछ सकता है। फंक्शन है हमारे पास में एफ जेड, वो इक्वल टू दे रखा है, वो दे रखा है 1/z4 + 2z³ प्लस 2z³ और प्लस का 1 प्लस का 1 और दे भी रखा है तो सिद्ध कीजिए, आगे दे रखा है तो सिद्ध कीजिए एफ जेड के द्विक अनंतक, एफ जेड के सेकेंड ऑर्डर पोल की बात हो रही है, द्विक अनंतक z बराबर आयोटा एवं z बराबर माइनस आयोटा है, z बराबर आयोटा तथा z बराबर माइनस आयोटा है। यानी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो इसके है वो सेकेंड ऑर्डर के दो पोल है, एक तो मिलेगा z बराबर आयोटा का सेकेंड ऑर्डर का पोल और एक मिलेगा z बराबर माइनस आयोटा का, ये भी मिलेगा सेकेंड ऑर्डर का पोल। तो दो सेकेंड ऑर्डर का पोल मिलेगा किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट मिलेगा हमारे किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर पोल है, ये पहले से दे रखा है, नहीं देता तो भी अपन करते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाओ, फैक्टर कर ले सबसे पहले नीचे कि हेयर गिवन फंक्शन इज एफ जेड इक्वल टू क्या है 1/z4 प्लस 2z³ प्लस का 1। एफ जेड इक्वल टू z4 2z³ प्लस का 1 सिंस, अब देखना पहले फैक्टर कर लेते हैं, z4 प्लस 2z³ प्लस का 1 इक्वल टू, पहले इसको अपन सबसे पहले सॉल्व करना चाह रहे हैं कि सॉल्व करके मान क्या आएगा। ठीक है, z² प्लस 1 का स्क्वायर देख लो, सॉल्व करके ये मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a² z² प्लस b² प्लस 1 2ab 2z²। z4 मिलेगा एक तो a² b² प्लस 2ab यानी 2z²। अच्छा, z4 प्लस 2z³ की जगह 2z² होगा, स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे ये क्यूब की जगह यहाँ पे स्क्वायर है, सही कर लेना। तो यहाँ पे भी क्या है, ये स्क्वायर, अब ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² की पावर 2 यानी a प्लस b, a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा इसका भी स्क्वायर और a माइनस आयोटा इसका भी स्क्वायर इक्वल टू z बराबर माइनस आयोटा यहाँ से मिलेगा 2 है तो माइनस आयोटा, फिर मिलेगा प्लस आयोटा बराबर 0 तो चल ही रहा था ये। तो इसको पूरे को सॉल्व करके अपन ये लिख लिए, इस वाले फॉर्मेट में लिख लिए अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
इन बिंदुओं पर ये विश्लेषक नहीं है, तो ये भी कर सकते हो के अलावा सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक है। के अलावा लिख रखा हूँ, ध्यान रखना, इसके अलावा। इस पे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा तभी तो सिंगुलर पॉइंट है। उस पर अगर हो जाता तो सिंगुलर पॉइंट किसी जगह सिंगुलर पॉइंट, फिर तो होता ही नहीं सिंगुलर पॉइंट। तो इसके अलावा हर बिंदु पे क्या है, सिंगुलरिटी देगा, इस पे तो देगा, सॉरी। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ एफ जेड पे। एफ जेड इक्वल टू, देख रहे ना ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, 1 में जेड प्लस आयोटा स्क्वायर और जेड माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो जेड बराबर माइनस आयोटा पर सेकेंड ऑर्डर पोल। ठीक है, और जेड बराबर आयोटा पर द्विक अनंतक पोल। द्विक अनंतक पोल। पोल क्यों लिख दिया, पोल तो इंग्लिश में पोल होता है, आपको अनंतक की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में है ये पता चल गया। बोला यहाँ तो दे रखा था, ये मेहनत क्यों कर रहे थे, बोला नहीं देता तब तो मेहनत करनी पड़ती ना, ये तब वही मेहनत कर रहे हैं अपन। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, देखो अभी भी सही सलामत है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, एन की जगह कितना ऑर्डर बता रहा है वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहीं पर रख के सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने रहेगा तो पता चलेगा। तो सर्वप्रथम z बराबर आयोटा पर, z बराबर आयोटा पर सेकेंड ऑर्डर पोल, सेकेंड ऑर्डर पोल, लिमिट z टेंस टू आयोटा। z बराबर आयोटा पे निकाल दें सबसे पहले अपन, सबसे पहले निकाल दें z की जगह आयोटा पे। अच्छा, z बराबर आयोटा पे निकालेंगे ना, माइनस आयोटा पे निकालो, सॉरी। तो z इधर आ जाएगा तो ये z टेंस टू आयोटा रहेगा, ध्यान रखना। माइनस आयोटा पे आयोटा पार्ट आता है। फिर देखो z माइनस ए की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, z माइनस आयोटा का स्क्वायर। z माइनस आयोटा का स्क्वायर तो फैक्टर था। और एफ जेड क्या है, 1 में एक तो है z प्लस आयोटा का स्क्वायर और एक है z माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये ठीक है क्या, z बराबर माइनस आयोटा पर सेकेंड ऑर्डर पोल निकाल रहे हैं, z माइनस ए की पावर n, तो z माइनस आयोटा पे निकाल रहे हैं तो आयोटा की पावर 2 और एफ जेड पूरा फंक्शन है जीटे। एक पार्ट तो देखो कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट। अब लिमिट z टेंस टू आयोटा पुट करेंगे, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, यानी 1 में आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 में 2 आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस का 1 में 2 आयोटा का स्क्वायर यानी 4 आयोटा स्क्वायर,
यानी इसका क्या मिलेगा माइनस का 4, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ये अभी भी लिखा हुआ ये जीरो नहीं है। तो ये था आपका इसमें इसके लिए। तो z बराबर आयोटा पर 2 घात का अनंतक है, z बराबर आयोटा पे ये सॉरी, तो ये किसके लिए आ गया z इक्वल टू आयोटा के लिए। देख लो इसको और चले नेक्स्ट पे। z बराबर माइनस आयोटा पर द्विक अनंतक, द्विक अनंतक लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा एज इट इज रहता है, z माइनस माइनस आयोटा प्लस बन जाएगा, ध्यान रखना z माइनस, ये तो फॉर्मूला होता है ना माइनस आयोटा यानी z प्लस आयोटा और एफ जेड यानी 1 अपॉन में z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा का स्क्वायर, एक एक पार्ट तो कैंसिल, यानी लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा 1 अपॉन में z माइनस आयोटा का स्क्वायर, z की जगह माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी कंप्लीट वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 4 नॉट इक्वल टू 0, 1 अपॉन में 4 नॉट इक्वल टू 0। अतः एफ जेड के दो द्विक अनंतक है, दो द्विक अनंतक है। इस टाइप से हमें निकालना है किसके लिए, पोल के लिए। कि सबसे पहले देखो पोल है तब इसी फॉर्मेट से निकलेगा। ठीक है, इसेंशियल पे आ जाओ। Essential singularities, third part।
इसी का थर्ड पार्ट है वो है इसेंशियल सिंगुलरिटीज, और इसके क्वेश्चन करेंगे बाद में। एक बार पहले डेफिनेशन में देख लेते हैं, पहचानेगा। एक बार और डेफिनेशन देखेंगे अपन, मन करे जिससे देखो। पहला देख लिया अपन केवल एक्सपेंशन करके, ये डेफिनेशन देख रहे हैं लिमिट निकाल करके, और एक डेफिनेशन अपन और देखेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। थर्ड पार्ट, अनिवार्य विचित्रता। पहले भी क्या था, अनंत पद हो। इसेंशियल सिंगुलरिटीज, इसेंशियल सिंगुलरिटीज, अनिवार्य विचित्रता, ठीक है। यदि n का कोई परिमित मान का अस्तित्व यदि n का कोई परिमित मान का अस्तित्व नहीं होगी बताता हूँ अभी, देख लो एक बार। लिमिट z टेंड्स टू a, और देखो साथ में क्या है, z माइनस a की पावर n f z, एफ जेड में एक अशून्य अचर प्राप्त हो। जब इसके लिए अपन सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो अशून्य, शून्य नहीं प्राप्त हो, अशून्य मिले, ठीक है। अथवा अपन ये भी कह सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू a f z, अर्थात लिमिट z टेंड्स टू a f z, लिमिट z टेंड्स टू a और साथ में f ऑफ z का अस्तित्व, तो z बराबर a, का अस्तित्व नहीं तो z बराबर a, अस्तित्व नहीं तो z बराबर a फलन fz की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। तो z बराबर a फलन fz की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। fz की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। मतलब जब बोला ये ऑर्डर पोल वाले से सेम हो गया, मतलब पोल वाले से सेम तो हो गया डेफिनेशन ये, लेकिन वहाँ पे क्या था, n था, वहाँ पे n ऑर्डर पोल, जबकि यहाँ पे n क्या है, कोई परिमित मान का अस्तित्व नहीं होगी। तो ये दोनों डिफरेंस है। पहले तो क्या था कि ये n दिखाता था n ऑर्डर पोल के लिए, अब क्या है ये कि फाइनाइट जो आपके पास में आएगी ना फाइनाइट वैल्यू, उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। तो एफ जेड को क्या कहते हैं अपन, अनिवार्य विचित्रता। तो ये हमारे पास में थी टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। सिंपल पहले देख लिए एक्सपेंशन से, अच्छा पहले भी अपन ये देखते इनफाइनाइट तक जाए वो, अब फिर एक बार अपन देख लिए इस वाले तरीके से।
अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, उस पे आ जाओ। थ्योरम, रीमान थ्योरम, वैसे तो बोलते हैं इसको रीमा प्रमेय। रीमान थ्योरम, रीमा प्रमेय, और वैसे बोलते हैं इसको रीमान थ्योरम। रियल वाली नहीं, कॉम्प्लेक्स वाली। रियल में पढ़े होंगे एक रीमान थ्योरम, लेकिन ये किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स के लिए है रीमान प्रमेय। कॉम्प्लेक्स लिए किसके लिए? सिंगुलरिटी के लिए। ठीक है। यदि z बराबर a फलन एफ जेड की यदि z बराबर a फलन एफ जेड की, यदि z बराबर a फलन एफ जेड की वियुक्त विचित्रता हो तथा वियुक्त विचित्रता हो तथा वियुक्त विचित्रता हो तथा z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में रिलेटेड नेबरहुड मोड एफ जेड परिबद्ध हो तो, एक और कंडीशन दे रखा है, मोड एफ जेड परिबद्ध हो तो, मोड एफ जेड परिबद्ध हो तो ए एक अपने विचित्रता है, ए एक अपने विचित्रता है। ठीक है। इंग्लिश में और देख लो, if fz has on a isolated singularity at z equals to a, isolated singularities at z equals to a and mode fz is bounded in and mode fz is bounded in, बाउंडेड भी दे रखा है, सम डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, सम डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए।
then A is removable singularity. Then A is removable singularities. ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब समझो पहले तो, फिर प्रूफ पे जाना पड़ेगा। ये कह रहा है, अब थ्योरम जो है ना, ये इस थ्योरम का ख़त्म ही नहीं है। ऐसे मान लो ये इस थ्योरम को 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 9 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 9 में, और बता रहा हूँ कितनी बार पूछ रखा है, 10, 12, 15, 17, 10 में, 12 में, 15 में, 17 में, ख़त्म ही नहीं हो रखा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, 5 थ्योरम है टोटल, तो इस 5 में से 3 ही थ्योरम को वैसे घुमा फिरा के पूछता रहता है अपन, लेकिन पाँचों के पाँचों थ्योरम करेंगे। अब स्टेटमेंट देखो, समझो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। हमें दिखाना है, वो क्या दिखाना है, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, यानी अपने विचित्रता हमें दिखानी है। अपने विचित्रता अगर बात करें अपन, तो लॉरेंज सीरीज का जब एक्सपेंशन करते हैं अपन, उसके जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, मुख्य भाग जिसको अपन बोलते हैं, उसमें ऋणात्मक घात वाली कोई पद नहीं होता है। यानी सीधी सी बात यह है कि जो लॉरेंज सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है ना, उसके अंदर जो bn वाली जो टर्म्स है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 0। ये तो है डेफिनेशन। भाई लॉरेंज सीरीज से जब एक्सपेंशन करेंगे तो जो मुख्य भाग है, यानी जो प्रिंसिपल पार्ट है, वो होना चाहिए 0, यानी ऋणात्मक घात होनी नहीं चाहिए कुछ भी। तो अपना टारगेट क्या है कि अपने को तो लॉरेंज सीरीज का एक्सपेंशन लिखना है। अब बोले कि प्रिंसिपल पार्ट को अपन 0 कैसे करेंगे, और प्रिंसिपल पार्ट के अंदर बोले कि bn आता है कोफिशिएंट, एक में तो आता है an और एक में आता है bn, मतलब bn को 0 कर दो। मतलब bn को जैसे 0 करेंगे, मतलब bn की वैल्यू तो अपन जानते हैं ना, -n+1 के लिए लगा दो मोड, 0 करना है, दोनों तरफ मोड ले लेंगे अपन bn के अंदर, मतलब उसको सॉल्व करते करते आपने आप 0 बन जाएगा। मतलब ये तो कहानी हो गई लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन के लिए कहानी। मतलब उससे पहले बोले कुछ और भी दे रखा है कि z बराबर a फलन fz वियुक्त विचित्रता दे रखा है ना, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तो सिंगुलरिटी वाला पार्ट ही तो है, उसके वियुक्त होनी चाहिए, उसके आसपास नहीं होनी चाहिए कोई दूसरा। बोले एक परिबद्ध दे रखा है, बोला हाँ ये नई कंडीशन दे दिया। परिबद्ध देगा तो अपने को पता है ना कि अपर और लोअर बाउंड फिक्स करेगा, नई चीज़ थोड़ी है कोई, अपर बाउंड लोअर बाउंड फिक्स करेगा। और आपको ये भी पता है कि अपन ज़्यादातर मोड fz का मान <= m लेते थे, बाउंडेड की डेफिनेशन ये तो होती है। बोला ये तो नई चीज़ थोड़ी है, बोला ये तो है ही, जानते ही अपन। बस जब सब कुछ जानते हो तो स्टार्ट हो जाओ, कर दो प्रूफ, इसको आ जाएगा अपने आप ही। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एक एक चीज़, एक एक स्टेप। चलें प्रूफ पे, देखो प्रूफ। Given that fz is bounded, fz is bounded, दिया है fz परिबद्ध है, अतः मोड fz <= m होगा। अतः मोड fz <= m होगा। एक सर्किल ले रहे हैं z-a, जिसकी रेडियस ले लेते हैं अपन रो, कुछ भी ले लो। बोला सर्किल क्यों ले रहे हो, बोला सर्किल इसलिए ले रहे हैं, आगे चलोगे जब पता चलेगा। बोला जब मोड निकालोगे तभी तो 0 करोगे। अब मोड निकालोगे तो मोड में तो dz भी आएगा, और dz का मोड तो 2πr के तो बराबर होता है, तो बोला 2πr ना लेकर के अपन 2π रो ले रहे हैं इसके अंदर, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे। ठीक है, और एक सर्कल है C, जो ये है केंद्र A पर त्रिज्या, जिसका केंद्र A पर, इधर लिख देता हूं,
जिसका केंद्र तो है ए पर तथा त्रिज्या यानी रेडियस, त्रिज्या रो है। केंद्र तो है ए पर और जिसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, रो है। ठीक है यहां तक। और रो जो है वो लेस देन आर है, ये भी लिख लो एक कंडीशन। चलो रो जो है वो लेस देन आर है। ठीक है, जो दे रखा था उन सबको अपन लिख दिए एज इट इज। नाउ फलन एफ जेड का जेड बराबर ए पर लोरा प्रसार निम्न है। यानी फंक्शन को अपन ओपन कर रहे हैं लॉरेंज एक्सपेंशन से। ये ठीक है कि पहले यहां तक देख लो आराम से। लॉरेंज एक्सपेंशन देख रहे हैं अपन। ठीक है, नीचे लिख देता हूं, एक स्टेप तो आ ही जाएगा, कहां दिक्कत है। एफ जेड इक्वल टू समेशन लॉरेंज एक्सपेंशन बताते चलना, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ए एन और z माइनस ए की पावर n प्लस, यही है ना। और सेकंड n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव एन की जगह आ जाता है बी एन और z माइनस ए की पावर माइनस n। इसका नाम डाल दो कि माना कि इसका नाम है एक नंबर। बोले यहाँ पे ए एन से तो बोलो कोई मतलब है नहीं, हमारे को दिखाना क्या है, हमें दिखाना है रिमूवेबल यानी ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। बोले यहाँ पे तो ऋणात्मक पहले से आ ही रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैसे भी करके ये टर्म से हट जाए ना तो काम हो जाएगा अपना। अपना टारगेट क्या है, बी एन को 0 करना है। बोले बी एन का मान लिख लो, बोले ए एन का भी लिखो। बोले ए एन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें तो बस इसको 0 करना है। तो केवल अपन यहाँ पे बी एन का मान लिख रहे हैं। जो काम है वही काम करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। हटा दो ऊपर से। जहां हेयर बी एन इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, जेड माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 और डी जेड। बी एन का मान हमारे पास में यही होता है। वृत्त C की त्रिज्या रो को जितनी छोटी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, जितना छोटा से छोटा सर्किल लोगे ना कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
ठीक है। सो बी एन का मोड लगा देता हूँ, इधर भी बी एन का मोड, क्यों अपने को टारगेट मिल चुका है, 0 करना है। इधर भी पूरे के मोड, यानी 1/2 पाई आयोटा कंटूर एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 इसका मोड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनइक्वालिटी का साइन बनेगा वो बना दो। इनइक्वालिटी का साइन कैसे, देख लो इधर वैल्यू क्या है, इधर तो ये है, यानी जो ये वाला पार्ट है यानी 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1, इसका जो मोड रहेगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा 1/2 पाई। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ, कंटूर एफ जेड का मोड डी जेड का मोड अपॉन में मोड में जेड माइनस ए की पावर माइनस ए प्लस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू होगा, यानी 1/2 पाई यानी 1/2 पाई को बोला एच डी रहने दो। एफ जेड बाउंडेड था और इनइक्वालिटी से देखो मैच खा चुका है, यानी इसके वैल्यू आ गया आपके पास में एम अपॉन में जेड माइनस ए को लिए थे अपन रो में, तो रो की पावर माइनस एन प्लस 1 कंटूर में मोड में ऑफ डी जेड। ठीक है, ऊपर आ गया एम अपॉन में 2 पाई रो की पावर माइनस एन प्लस 1 और इसके वैल्यू सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई रो, 2 पाई रो ही तो रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, रो की पावर माइनस एन डॉट रो की पावर 1, तो 2 पाई रो से 2 पाई रो कैंसिल, रो की पावर माइनस एन बचेगा एक, यहाँ तक लिख लो पहले। यहाँ से क्या बचेगा, m अपॉन में रो की पावर माइनस एन, केवल इतना ही बचेगा। कहाँ से, यहाँ से मोड ऑफ बी एन की वैल्यू चेक कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से बी एन का मान क्या बच गया, रो में, साथ में रो बिल्कुल छोटा लेना है, तो लिमिट लगा देंगे अपन रो टेंड्स टू 0। दोनों तरफ ले लेते हैं, लिमिट रो टेंड्स टू 0, इधर भी लिमिट रो टेंड्स टू 0 बी एन, लिमिट रो टेंड्स टू 0 एम अपॉन में रो की पावर माइनस एन, दोनों तरफ ले लिए अपन, लिमिट ले लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, बी एन बराबर 0 करना का टारगेट था अपने पास में, तो 0 कैसे करें, तो 0 करने की लिमिट ले लिए रो टेंड्स टू, और रो जो थे आपको पता है बहुत छोटा लिए थे अपन, रो बहुत छोटा लिए थे। अब जब बहुत छोटा लिए तो सीधे बात है 0 भी नहीं ले सकते, 0 से भी बहुत छोटा ले रखे हैं, जो भी वैल्यू आएगी माइनस एन, ये हट हटा करके क्या मिलेगा, बी एन का मान मिलेगा 0। अतः एफ जेड बराबर एन बराबर 0 टू इन्फिनिटिव ए एन, और फिर से जेड माइनस ए की पावर एन
और ये तो पूरा जीरो हो गया, कोई लिखने का मतलब ही नहीं है। सेकंड वाली पार्ट तो जीरो हो चुकी है ना, इसको तो लिख करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, देख लो यहाँ तक। तो एफ जेड बराबर, ठीक है ना यहाँ तक, तो एफ जेड बराबर A0 प्लस A1 जेड माइनस A2 जेड माइनस A स्क्वायर प्लस A3 जेड माइनस A का क्यूब, मतलब जाएगा ही नहीं ये तो, इन्फाइनाइट की वो ऋणात्मक पाथ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, एफ जेड क्षेत्र जेड माइनस ए लेस देन आर के सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक है, के सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक है, सभी बिंदु पर विश्लेषिक है। इसका नाम डाल दो 1 नंबर। समीकरण 1 में ऋणात्मक घात वाले पद नहीं है, पद नहीं है, अतः फलन z बराबर a पर अपनी विचित्रता होगी, अपनी विचित्रता है। अतः फलन एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर अपने विचित्रता है। क्लियर है? तो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी रिमूवेबल सिंगुलरिटी के लिए। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो इसकी 5-6 थ्योरम में कहीं नहीं अटकोगे, डेफिनेशन पे ही है सारा का सारा बेस, सब कुछ है डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। नेक्स्ट थ्योरम पे आओ। चलो हम आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।